नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं सीएपीएफ के बारे में। जी हाँ साथियों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसे अर्धसैनिक बल भी कहते हैं। इनका काम है कि देश के अंदर तमाम सुरक्षा प्रदान करना। और सबसे बड़ी बात कहें कि देश के अंदर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, इनको सरकार आर्म फोर्स मानती है। यह साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये पैरामिलिट्री जवान नहीं है। मैं आपको बता दूं, सरकार को इनको फोर्स मानना चाहिए, आर्मी में रखना चाहिए, लेकिन नहीं साथियों, इनको नहीं रखती है। उनका कहना है कि ये अर्धसैनिक बल हैं और इनका कार्य आर्मी वालों से बिल्कुल हटके है। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार इनको ओपीएस क्यों नहीं दे रही है। यह साथियों आज हम मुद्दा उठाएंगे सीएपीएफ जवानों का, और मैं आपको बताऊंगा कि तमाम सीएपीएफ जवान आत्महत्या भी कर चुके हैं। आखिर क्यों वो आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप एक सीएपीएफ जवान हैं, आप उसके किसी भी पार्ट से हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हमारा काम है सीएपीएफ के तमाम जवानों के मुद्दे उठाना और सरकार तक पहुँचाना। देश दुनिया देख सके कि भारत में सीएपीएफ की क्या हालत है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि सीएपीएफ सिर्फ इंडिया में है। सीएपीएफ के अनेक रूप हैं जो विदेशों में भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी वहाँ के अर्धसैनिक बल हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा करते हैं। लेकिन साथियों नाम के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा है, इनसे तो साथियों सीमा से भी काल ले लिए जाते हैं। सीमा पे जाके इनकी ड्यूटी सीमा पे भी लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी साथियों इनमें अंतर रखा जाता है। विदेश में सीएपीएफ जवान हैं जो होते हैं, उनको साथियों पुरानी पेंशन मिलती है, सरकार उनको अनेक सुविधाएं देती है, अनेक सुविधाएं। लेकिन इंडिया में आए हैं तो इंडिया में भेदभाव किया जाता है। अरे ये नहीं, ये है, वो है, ये है, वो है। सरकार को ये देखना चाहिए कि वर्कलोड किसके ऊपर ज़्यादा है और इनकी मांगे क्या गवर्नमेंट ने कभी पूरी की हैं। तो साथियों आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे भी कई यूट्यूबर हैं जो आपकी आवाज़ उठाते ही नहीं हैं, लेकिन हमारा चैनल साथियों आपकी आवाज़ उठाता है, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी मांग है इनकी, सीएपीएफ जवान कहते हैं कि हमको भी आर्मी की तरह ट्रीट किया जाए। जो सेना है हमारी, वैसे इनको भी ट्रीट किया जाए, और जो सेना को मिलता है वो इनको भी दिया जाए। यानी सबसे बड़ी मांग है इनकी ओपीएस को लेके। इनको ओपीएस दी जाए, रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी मिले, सब कुछ दी जाए जो एक आर्मी को, सेना को दी जाती है, आर्म फोर्स को दी जाती है। लेकिन साथियों पैरामिलिट्री फोर्स को सरकार नहीं देना चाह रही है। अब सबसे बड़ी बात है, जुडिशल की तो बात माननी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको कह रखा है कि भैया इनको भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, लेकिन सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में साथियों क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही हैं। तो ये तारीख कब तक एंड होगी? तमाम सीएपीएफ जवान है जो रिटायरमेंट के कगार पर है, तमाम सीएपीएफ जवान है जिनकी उम्र साथियों निकल गई है और कुछ साल बाद वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो ऐसे में वो ओपीएस के पात्र है या नहीं है? सरकार उनको ओपीएस से बाहर रखना चाहती है, रख ही दिया है, और न्यू पेंशन स्कीम के फायदे गिना रही है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती है एनपीएस को, खुद ले ले, नेता ले ले, मंत्री ले ले, तब हम माने। इक्वलिटी लाओ ना, इक्वलिटी ला ही नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है, गृह मंत्री अमित शाह जी सीएपीएफ जवानों की तमाम भाई साहब प्रशंसा करते हैं, तमाम उनके वीडियो आते, अरे सीएपीएफ देश की जान है, देश की ये है, देश की वो है, सब कुछ है, लेकिन पेंशन नहीं देंगे, फ्री की नौकरी लेंगे, पेंशन नहीं देंगे। भाई पेंशन ही मांग रहे हैं और तो कुछ मांग ही नहीं रहे, उनका हक है वो दे दो आप, और जबकि कोर्ट कह चुकी है, फिर भी नहीं साथियों। और मैं आपको बता दूं, सीएपीएफ को लेके साथियों तमाम एक्टर हैं, सेलिब्रिटी है भाई साहब, जाते हैं उनके पास, जाते हैं त्यौहार मनाते हैं, उनके साथ हंसते खेलते, लेकिन कभी न किसी ने भी ओपीएस की मांग का समर्थन नहीं किया। अरे कम से कम दो बातें ओपीएस के लिए भी बोल दो कि हाँ भैया इनको
ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। भारत के नागरिक जो अन्य है, मैं हूँ भैया, कछू मत दो, हम एक रोटी कम खा लेंगे, हम एक रोटी कम खा लेंगे, सैलरी थोड़ी कम ले लेंगे, लेकिन हमारे देश के जो जवान हैं उनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। हम सब देशवासी यही चाहते हैं। हमारी आर्मी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे आर्म फोर्स हो, सभी को साथियों पूरी की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। हम देशवासी यही चाहते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको ओपीएस दी जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। अब देखिएगा साथियों, ये तो ओपीएस हो गया हाई कोर्ट की, देखो कब सरकार कब तक ये केस चलाएगी, कब तक नहीं चलाएगी। आज तो भैया कोर्ट भी पता नहीं क्या हो गया, वो सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद लेती। अंधा कानून है, ये रियलिटी है, अंधा ही कानून है, सब कुछ दिख रहा है लेकिन फिर भी अनजान बने पड़े। अब देखिएगा यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 2021 से 2025 के बीच कितने सीआरपीएफ जवानों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। भाई मैं आत्महत्या की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सुसाइड, नॉट अ नेचुरली डेथ। ये सीआरपीएफ के जवान, इन्होंने आत्महत्या कर ली। सबसे बड़ी बात है 77% ड्यूटी के दौरान उन्होंने आत्महत्या करी। सोचिएगा कितना ज़्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर, कितना ज़्यादा प्रेशर है। भाई 62 साल वो नौकरी कर ही नहीं पाते हैं, लोग छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे कई आंकड़े सरकार ने जारी करे जिन्होंने सीआरपीएफ के जवानों ने विभिन्न डिपार्टमेंट में तैनात उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 62 साल छोड़ो, वे 50 साल ही पे ही नौकरी छोड़ के सब जा रहे हैं। तो निश्चित ही साथियों यहाँ पर मानसिक टॉर्चर है उनके ऊपर। अब देखिएगा यहाँ पर 262 जवानों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें 202 जवान, 77% जवान जो कि मालूम नौकरी के दौरान उन्होंने आत्महत्या करी, ड्यूटी के दौरान, और बाकी वो घर पे जाके भाई उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब क्या मैटर है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल साथियों 202 का आंकड़ा है, 77% सीआरपीएफ जवानों ने आत्महत्या कर ली। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा आंकड़ा है 2025 में 59, एक कम 60 ने आत्महत्या कर ली। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? कांस्टेबल रैंक के आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप मुझे बताइए आप किस रैंक के हो, और अगर आप कांस्टेबल रैंक के हो या जिस भी रैंक के हो, मुझे ये बताइए आखिर ये जवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। भाई आत्महत्या एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जवान, देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी के दौरान। आखिर किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। भाई दम होना चाहिए आत्महत्या करने के लिए। तो ऐसी कौन सी वजह है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे ज़्यादा कांस्टेबल रैंक के ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या इनसे कोई अतिरिक्त काम लिया जाता है जो इनको पसंद नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए।